पढ़ेंगे। पहला जो हमारा सेंटेंस है, आर यू अहमद, आर यू अहमद, क्या आप क्या हैं, अहमद है। इन्होंने कहा नो आई एम नॉट, मैं क्या नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। आई एम ज़करिया, मैं क्या हूँ, ज़करिया हूँ। इसका दूसरा क्या है, और यस आई एम अहमद। ठीक है, या आप क्या बोल सकते हैं, जैसे या हाँ, ये तो आपकी नोट में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वाकई अहमद हैं। मैंने आपसे कहा आर यू जमील, क्या आप जमील हैं, तो आप इनमें से कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, और से आगे बोलेंगे। ये और से आगे लिखा हुआ है आप, और यस आई एम अहमद, आई एम अहमद। और अगर आप अगर आप जमील नहीं हैं तो आप क्या बोलेंगे। मैं आपको बोलूं आर यू जमील, अगर आप जमील नहीं हैं तो आप क्या बोलेंगे, नो आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। आई एम ज़करिया, मैं क्या हूँ, ज़करिया हूँ। और अगर आप क्या हैं, वाकई जमील हैं, तो आप क्या बोलेंगे, यस हाँ, आई एम जमील। अंडरस्टूड। अब इसके बाद देखिए, आर यू एन आलिम, आर यू, भाई आवाज़ मत कीजिए थोड़ा सा। अब इसके बाद देखिए, आर यू एन आलिम। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, पहले तो मुझे बताइए आप। हेलो सर, हो रही है। ओके। हाँ हाँ, अगर आपसे पूछे कोई आर यू एन आलिम, तो इसका आगे आप क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे। अगर आप वाकई आलिम हैं तो आप बोलेंगे यस आई एम आलिम, आई एम एन आलिम। अगर आप आलिम हैं तो आप क्या बोलेंगे, यस। देखिए माइंड में सेट कीजिए, इसको सेव कीजिए, जैसे हम बोल रहे हैं। आपसे क्वेश्चन क्या हो रहा है उसको देखिए। आप एक आलिम की तरह लग रहे हैं, देखने वाला आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है, आर यू एन आलिम, क्या आप एक आलिम हैं। अगर आप वाकई आलिम हैं तो आप क्या बोलेंगे, यस हाँ, आई एम एन आलिम। और यस से भी आप काम चला सकते हैं। नीचे वाला सेंटेंस देखिए आप, अगर आपसे ही पूछता है इज़ ही नॉट अ हाफिज़, क्या वह एक हाफिज़ नहीं है, क्या वह एक हाफिज़ नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे। अगर वाकई आप हाफिज़ नहीं है तो आप बोलेंगे नो, नहीं, जिससे ये क्वेश्चन हो रहा है वह, जिससे हम क्वेश्चन करेंगे, ही इज़ नॉट, वह नहीं है, ही इज़ एन आलिम, वह क्या है, एक आलिम है। वह हाफिज़ तो नहीं है, बस आलिम है। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे पहले ये बताइए, मैं फिर आगे तब चलूँगा। समझ में आ रहा है जी सर, जी समझ में आ रहा है। ओके ओके ओके। अब इसके बाद आइएगा आप, आस्क एट लीस्ट 10 न्यू क्वेश्चन फॉर द आंसर सच एज। जो ऊपर गए हम इसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी सेंटेंस बना सकते हैं, न्यू क्वेश्चन कर सकते हैं। वो न्यू जो क्वेश्चन है, या तो मैं, आप ये बताइए, मैं यहीं पर आपको कराऊं या फिर आपको मैं सेंड करूं, बता दीजिए आप। अगर मैं यहाँ पर बनवाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगा, आप समझ जाना। ठीक है, 10 न्यू क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए, आस्क दल्ला, इसके भी बनाने। इन्होंने ये कहा यस आई एम आई स्टूडेंट। इनका क्वेश्चन क्या था, आर यू आई स्टूडेंट, क्या आप क्या हो, एक स्टूडेंट हो, क्या आप एक, यस आई एम अ स्टूडेंट, आर यू आई स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा शी इज़ एन आर्टिस्ट, वह एक आर्टिस्ट। देखिए यहाँ पर क्या है,
ये तो आपके आंसर हैं, इनका आपको क्वेश्चन बनाना है। इनका क्या करना आपका क्वेश्चन। नहीं समझ में आ रहा भाई? ये जवाब आप किसके आंसर में बोलेंगे? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, यस आई एम अ स्टूडेंट, आप क्यों बोलेंगे? ये आंसर क्यों करेंगे आप किसी को? तब आपसे कोई ये पूछेगा ना, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट है? तभी तो बोलेंगे ना आप, यस आई एम अ स्टूडेंट। अंडरस्टूड? जी सर। भाई देखिए मेरी बात सुने, आप अकेले ही Yes. बोल देंगे क्या ये बात के यस आई एम ए स्टूडेंट? खुद ही बोल देंगे? भाई कोई आपसे पूछेगा ना आप एक स्टूडेंट हैं क्या, तब आप क्या बोलेंगे उसको? जी सर। यस आई एम अ स्टूडेंट। तो इसके अंदर सेकंड जो नंबर है आपका, इसमें आपके क्या हैं क्वेश्चन है, सॉरी आंसर है। इसका आपको क्या करना, क्वेश्चन बनाना। इन्होंने क्या कहा, शी इज़ एन आर्टिस्ट, वह एक आर्टिस्ट है, वह एक आर्टिस्ट है। तो आप इसका क्वेश्चन क्या करेंगे, क्या बनाएंगे? इज़, क्या बनाएंगे आप? इज़ शी एन आर्टिस्ट। इज़ लिखूँ इसको मैं? चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए अब चैट बॉक्स शो हो रहा है आपका? जी सर। जी सर आ रहा। हाँ हाँ, देखिए शी इज़ एन आर्टिस्ट, ये आपका सेंटेंस है। आपने कहा कि वह एक आर्टिस्ट है। क्यों कहा आपने? किसी ने पूछा होगा ना। इज़, इसका तो क्या आएगा, इज़ शी एन आर्टिस्ट, ये क्या वह एक आर्टिस्ट है? तब आपने क्या कहा, ये आंसर किया। चलिए इसके बाद आपका क्या है, नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पर आपको सी में हमें अपनी तरफ से कोई भी एक, पहले तो आंसर तैयार करना, फिर उसके बाद क्वेश्चन तैयार करना। बताइए, मैं हिंदी में बोलूँगा, मैं आपको हिंदी में बोलता हूँ। ये है एक नोटबुक है, नोटबुक बोलते हैं लिखने वाली कापी को जिस पर लिखा जाता है। यह एक नोटबुक है। कौन बनाएगा इसकी इंग्लिश? जी इज सर। देयर एनीवन हु कैन This is मेक द सेंटेंस? जी, this is a notebook. दिस इज अ, This is वेरी notebook. गुड, Notebook. वेरी गुड, दिस इज अ नोट बुक, वेरी गुड। अच्छा, अब इसका आंसर कौन तैयार करेगा? मतलब इसका क्वेश्चन, ये तो आंसर पहले ही दे दिया आपने। इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन सेंटेंस क्या बनेगा इसका? Is this a notebook? हाँ, वेरी गुड, इज दिस अ नोटबुक। क्यों? Notebook. हमने आपको पहले ही बताया था कि आपको, इसलिए ये सवालिया क्वेश्चन है। वेरी गुड, सवालिया जुमला बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे आप? हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे। शुरू में ले आएंगे, वेरी गुड। और हेल्पिंग वर्ब इसमें इज़ है, मैंने आपको बताया था, इज़ आर एम। ये हमारा टॉपिक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इसको है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, Yes. वेरी गुड। चलिए अब देखिए आप, राइट न्यू सेंटेंस यूजिंग स्ट्रक्चर 1 and 2 फ्रॉम द लेसन 2 and विद द हेल्प ऑफ बिलीव गिवन वोकेबुलरी। भाई जो नीचे वोकेबुलरी दी हुई है ना, जैसे प्रिंसिपल, ही इज़ अ प्रिंसिपल, वह एक प्रिंसिपल है। आप इसका उल्टा क्या बना सकते हैं, क्वेश्चन। जैसे इज़ ही अ प्रिंसिपल, क्या वह एक प्रिंसिपल है? आप ऐसे क्या कर सकते हैं, इसके सेंटेंस बनाकर लाएंगे। ठीक है, बना लेंगे आप। लेसन, हाँ, लेसन 2 में से भी और लेसन 3 में से भी। लेसन 2 का स्ट्रक्चर क्या है?
आप देख लीजिए लेसन 2 का स्ट्रक्चर क्या है। लेसन 2 का देखिए, दिस दैट ये यूज़ हुआ है, सिंगुलर यूज़ हुआ है, बस ये देखिए। और लेसन 3 में प्लूरल यूज़ हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको यूँ कहिए, जैसे हमारी वोकेबलरी है यहाँ पर, इसका सिंगुलर क्या आएगा, जैसे दिस इज़ अ प्रिंसिपल, यह एक प्रिंसिपल है। अगर आप इसको प्लूरल बनाते हैं तो आप क्या बोलेंगे इसको, दे आर प्रिंसिपल्स, वे सब क्या हैं, प्रिंसिपल्स हैं। वरना है सारा सेम ही। ये वाली जो ज़मीर है ना, वी यू दे आर दीज दोज, प्लूरल, ठीक है, ये आपको यूज़ करना है। इसमें सिंगुलर भी है, बस आपको क्या करना, इन सब के नंबर 1 3 सेंटेंस बना के लाने हैं, एक एक के। कैसे बनाएंगे आप, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना आपको। पहले तो आप क्या बनाएंगे, ही इज़ अ प्रिंसिपल, वह एक प्रिंसिपल है। फिर आप इसका ये बनाएंगे, वह एक प्रिंसिपल नहीं है, नेगेटिव का, ही इज़ नॉट अ प्रिंसिपल, वह एक प्रिंसिपल नहीं है। फिर आप इसका तीसरा क्या बनाएंगे, क्या वह प्रिंसिपल है। फिर इसका क्या बनेगा, इज़ ही अ प्रिंसिपल। फिर आप इसका एक और बना सकते हैं, क्या वह प्रिंसिपल नहीं है, इज़ ही नॉट अ प्रिंसिपल, क्या वह प्रिंसिपल नहीं है। आप मेरे साथ इसकी क्या करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके हम 4 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसके हम 4 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 4, हमने सिंपल यूज़ करा, ही इज़ अ प्रिंसिपल। भाई आप पहले मेरा सुन लीजिए, बाद में आप अपनी डिस्कस कर लीजिए, ओके। ही इज़ अ प्रिंसिपल, वह एक प्रिंसिपल है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, उर्दू में लिख देता हूँ मैं, वह एक ओके। अब आप देखिए, इसको निगेटिव बना देते हैं। इसका क्या बनाएंगे आप, इसका निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या होता है, नफ़ी या फिर नहीं, ठीक है। इसका क्या सेंटेंस बनेगा, आप देखिए इसका सेंटेंस हम बनाते हैं, ही इज़ नॉट अ प्रिंसिपल, वह एक प्रिंसिपल नहीं है, वह एक प्रिंसिपल नहीं है। यहाँ तक समझ में आया आपके, हेलो, जी सर, ठीक है, वह एक प्रिंसिपल नहीं है। सेकंड रूल देखिए, क्या वह एक प्रिंसिपल है, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सवालिया। ठीक है, इसका कैसे बनाएंगे हम, जो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था उसको शुरू में ले आएंगे। किस में ले आएंगे, इसको शुरू में ले आएंगे। जैसे इज़ ही अ प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या हो गया, क्या इसमें देखिए फुल स्टॉप भी आएगा इसमें, आप ये बात याद रखना। जी, क्या वह एक प्रिंसिपल है, इसमें ही फुल स्टॉप लेकर आएंगे आप तर्जुमे में इसके। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये सबसे लास्ट वाला है, इंट्रोगेटिव
प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव तो है लेकिन ये क्या है, निगेटिव भी है। जैसे इसका एग्जाम्पल, इज़ ही नॉट अ प्रिंसिपल। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, याद है किसी को, नोट के बारे में? क्या वह एक प्रिंसिपल नहीं है? ठीक है, क्या वह एक प्रिंसिपल? मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका नोट होता है ना, नोट, ये तीसरी जगह पर यूज़ होता है, चाहे वो आपका निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, मतलब सिंपल निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो। देखिए ऊपर वाला एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ नॉट, यहाँ पे कौन सी जगह पर है? तीसरी जगह पर है, नहीं है? ही नंबर 1, इज़ नंबर 2 और नॉट तीसरा। अब आप इसके नीचे आ जाइए, सबसे नीचे, इज़ 1 और ही 2 और नॉट 3। समझ में आया? जी। तो ऐसे ही आप एक एक वर्ड के 4-4 भी बना सकते हैं। नंबर 2, आप इसमें सिंगुलर और प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो हुआ आप ही ज़मीन। आप इसमें दिस का भी यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ प्रिंसिपल। अच्छा, दिस का मतलब ये है, जैसा आपको इशारा करना हो, दिस इज़ अ प्रिंसिपल, ये एक प्रिंसिपल है हमारे, है ना, जैसा आप किसी को, ठीक है, दिस का भी यूज़ कर सकते हैं, यह एक प्रिंसिपल है। दैट मीन्स होता है वो, दूर के लिए, दैट इज़ अ प्रिंसिपल, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, दीज आर प्रिंसिपल्स, इसमें क्या लाएंगे, एस का यूज़ करेंगे आप। दोज का यूज़ कर सकते हैं, किसका, दोज का, दोज आर प्रिंसिपल। ओके, आप इसमें किसका यूज़ कर सकते हैं, और यू का भी यूज़ कर सकते हैं, यू आर अ प्रिंसिपल, तुम एक प्रिंसिपल हो। आप दे का भी यूज़ कर सकते हैं, दे का, जैसे दे मिस वे सब, दे आर प्रिंसिपल, ये भी आप इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये जो मैंने आपको समझाया ना, पूरा सबक यही है। रही बात आपकी क्वेश्चन आंसर की, कि उस क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वो वहाँ पर सब लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, इज़ ही अ प्रिंसिपल, क्या वह एक प्रिंसिपल है? तो आप इसका जवाब क्या देंगे, यस ही, इसमें वहाँ पर कुछ इस तरह का बना हुआ होगा, यस ही इज़ अ प्रिंसिपल, इतना भी काफ़ी है, वह एक प्रिंसिपल है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, नो ही इज़ नॉट अ प्रिंसिपल, नो वह एक प्रिंसिपल नहीं है। ये समझ में आया आपके? हेलो, जी सर। समझ गए ना? यस। बाकी आप इस वीडियो को देख लेना, वीडियो आपको डाल दी जाएगी। ये आपका आज का एक्सरसाइज थी। इन एक्सरसाइज में दोनों लेसन आ गए, जैसे जितने भी वोकेबलरी है, वोकेबलरी बोलते हैं अल्फाज को, ठीक है, वर्ड्स को।
ये आप याद कर लीजिए, इनके मीनिंग देख लीजिए और इनको सर्च भी कर सकते हैं आप गूगल पर, ठीक है। इनके तलफ़ुज़ क्या हैं और इसके मीनिंग क्या हैं, ठीक है। ये आपका काम है। आप जितना भी इसको देखेंगे, डीपली देखेंगे, बार बार सर्च करेंगे, इतना ही आपके माइंड में ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। नंबर 2, ये जितनी भी वोकैबुलरी है ना, इन सब के मैं अल्फाज मानी आपसे सुनूंगा। कल आप अपनी नोटबुक में लिख कर लाएंगे इसको। अल्फाज मानी जैसा सर ये आपने, जो वोकेबुलरी में जी वोकेबुलरी में जो क्या कहते हैं ये अल्फाज दिए हुए हैं, जी, इनका सही तलफ़ुज़ कैसे पता करें? तलफ़ुज़ गूगल से पता कर लें आप, ठीक है। आप इसको बोलिए प्रिंसिपल का तलफ़ुज़, प्रिंसिपल लिखिए वहाँ, फिर उस लिखिए तलफ़ुज़, वो आप अपना आप बता देगा। फिर आप ले लें मास्टर, तलफ़ुज़ लिख दीजिए, तलफ़ुज़ क्या उर्दू में लिख दीजिए आप, ठीक है। एम्प्लॉय बोल दीजिए आप, वो बता देगा। मेरा कहने का मकसद और यही है कि आप जब सर्च करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर मैं ये भी देखूंगा आप कितने इंटरेस्टेड हैं इसमें, कौन कौन लिख कर लाया है। कल आपका काम यही है, ठीक है। आप इनके सिर्फ अल्फाज के मानी लिख के लाना। जी, कल का होमवर्क ये रहेगा। हाँ यही रहेगा कल का होमवर्क। इनके अल्फाज मानी आपको लिख के लाने, बाकी जो प्रैक्टिस है मैं ख़ुद कराऊंगा, पूछूंगा। जैसे मैं बोलूँगा वह एक प्रिंसिपल है, तो आप क्या बोलेंगे, ही इज़ अ प्रिंसिपल। मैं बोलूँगा वह एक प्रिंसिपल नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, ही इज़ नॉट अ प्रिंसिपल। मैं बोलूँगा क्या वह एक प्रिंसिपल है, तो आप बोलेंगे इज़ ही अ प्रिंसिपल। मैं बोलूँगा क्या वह एक प्रिंसिपल नहीं, आप क्या बोलेंगे, इज़ ही नॉट अ प्रिंसिपल। तो आप ऐसे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कुछ मैं करवाऊँगा, कुछ आप बोलेंगे, ठीक है। यस।